फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जो साइन रूल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि बोर्ड मास के लिए ये अति आवश्यक है, मतलब इसके बिना बोर्ड मास हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो वो देखने के बाद आपको बोर्ड मास आसान लगेगा। आज हम लोग बोर्ड मास के मीनिंग को समझेंगे कि आखिर बोर्ड मास होता क्या है। जो हमारे मैथ्स के जो होते हैं सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाता है सिंप्लीफिकेशन करने में। कोई भी चीज हो, आपको मैथ्स में जो सिंप्लीफिकेशन है यानी उसका सरलीकरण है, उसको करने के लिए ये बोर्ड मास हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बोर्ड मास के बारे में जानते हैं कि बोर्ड मास रियली में होता क्या है। ठीक है, क्या बाबू कहेंगे? भी बोर्ड मास, भी बोर्ड मास कहेंगे इसको। ठीक है, भी बोर्ड मास यानी भी बोर्ड मास मतलब आपको टोटल 7 2 2 4 2 6 एक 7 चीज को याद रखना है बोर्ड मास के लिए और बोर्ड मास खत्म। ओके, जैसे यहां पर है आपका भी का मतलब हुआ विनाकुलम, विनाकुलम, कुलम। ठीक है, विनाकुलम या इसी को कहते हैं बार ब्रेकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बार ब्रेकेट कहते हैं, या इसी को कहते हैं लाइन ब्रेकेट कहते हैं। लाइन ब्रेकेट भी इसको कहा जाता है, यानी कि ब्रेकेट के श्रेणी में ही आता है। यानी भी फोर विनाकुलम या बार ब्रेकेट कहते हैं, या इसको लाइन ब्रेकेट कहा जाता है। ओके, 2 नंबर पर है आपका बी का मतलब होता है ब्रेकेट। बी का हो गया आपका बी फोर ब्रैकेट। क्या होता है बाबू? ब्रैकेट होता है, बी फोर ब्रैकेट। और जो ब्रैकेट होते हैं वो आपको 3 तरह के ब्रैकेट आपको बोर्ड मास में देखने को, मतलब सिंप्लीफिकेशन में जब भी आएंगे, अगर आपका जो ब्रैकेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आएगा तो 3 टाइप्स के क्या आते हैं आपको, ये ब्रैकेट्स आएंगे। तो जैसे हम लोगों का जो फर्स्ट ब्रैकेट है और जो आपका मान लीजिए यहाँ पर 3 तरह के ब्रैकेट जो है, 3 तरह के ब्रैकेट में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मान लीजिए यहाँ पर आपका आता है छोटा कोष्ठ। क्या बाबू? छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक होता है, छोटा कोष्ठक। और यहां पर आता है 1 नंबर में छोटा कोष्ठक, 2 नंबर में आ जाएगा आपका मंझला कोष्ठक। क्या? मंझला या मंझला, मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक कहते हैं इसको। ओके, मंझला कोष्ठक। एंड द थर्ड वन इज आपका क्या हो जाएगा? बड़ा ब्रैकेट। क्या होता है बाबू? बड़ा कोष्ठक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा कोष्ठक कहा जाता है। जैसे अगर इसको इन इंग्लिश बात करा जाए तो इंग्लिश में इसे स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ये आपका हो गया मंझला, यानी कि इसको कहते हैं करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, करली ब्रैकेट। और इस चीज को कहते हैं बड़ा ब्रैकेट जो होता है, ये आपका जो बड़ा ब्रैकेट होता है बिग ब्रैकेट। क्या होता है? बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। या इसी को हम लोग कह सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बाबू कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। या इसी को कहते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी इसको कहते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी इसको कहा जाता है। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ब्रैकेट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के नाम से स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, एंड दिस इज द जो मंझला कोष्ठक होता है उसे हम लोग करली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। और ये जो हो गया छोटा, आपका जो छोटा कोष्ठक हो गया, छोटा कोष्ठक को स्मॉल ब्रैकेट या इसी को कहते हैं सर्कुलर। क्या बाबू? सर्कुलर ब्रैकेट भी इसे कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं इसको और एक नाम हम बोल सकते हैं। सर्कुलर ब्रैकेट हो गया कॉमन ब्रैकेट। कॉमन जो जनरली तीनों ब्रैकेट में से अगर इस्तेमाल करना हो हमको, तो हम लोग ज्यादातर किस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं? इसी छोटा कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं, न कि हम लोग मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। जब 3-4 कोष्ठक देने का बात आए तब हम लोग मंझला और बड़ा कोष्ठक के बारे में सोचते हैं। अगर एक कोष्ठक दिया जाए तो इन जनरली हम लोग इन मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं छोटा कोष्ठक को, इसीलिए इसे कॉमन यानी सामान्य रूप से यूज होने वाला ब्रैकेट कहा जाता है इसको। ठीक है, यानी कॉमन ब्रैकेट कह सकते हैं इसको, कॉमन ब्रैकेट भी कहा जाता है। यानी जो हम लोगों का देखे कि भी मतलब विनाकुलम या बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट, फिर हम लोग B4 देखे। B4 क्या हो गया हम लोग का? B4 हो गया ब्रैकेट। और ब्रैकेट को ब्रैकेट्स जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। जो हम लोगों का ये बड़ा कोष्ठक, ये छोटा कोष्ठक को स्मॉल ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट या इसी को कह सकते हैं हम लोग
कॉमन ब्रैकेट, मंझला कोष्टक को कर्ली ब्रैकेट कह सकते हैं इन इंग्लिश। ओके, और जो बड़ा ब्रैकेट है इसको बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट या इसी को कहते हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ओके, जैसे मान लीजिए अगर बात करा जाए छोटा कोष्टक के, तो छोटा कोष्टक का कैसे होता है सिंबल, तो अगर इसका बात करा जाए छोटा कोष्टक, तो छोटा कोष्टक का जो अगर सिंबल की बात करा जाए तो सिंपली ऐसे कर देते हैं, तो ये हम लोगों का क्या हो जाता है, छोटा कोष्टक हो जाता है। अगर इसका बात करा जाए मंझला कोष्टक की बात करा जाए, तो मंझला कोष्टक को ऐसे कर देते हैं, तो ये आपका मंझला कोष्टक हो जाता है, यानी कि कर्ली ब्रैकेट हो जाता है। अगर बड़ा ब्रैकेट लिखना हो तो नाम में यह स्क्वायर की तरह होता है, रेक्टेंगुलर होता है, यानी कि बड़ा होता है। यानी कि अगर इसका बात करा जाए कि कैसे हम लोग इसका सिंबॉलिक फॉर्म में पढ़ेंगे, तो ऐसे कर देते हैं, दो लाइन जो ऐसे होता है इसको खड़ा ब्रैकेट, जो मैथ्स में इसको और भी क्लोज्ड और ओपन भी जब हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो इस चीज को आगे जाके मिलेगा कि क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन एंड क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको जो कोष्टक है, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बारे में जो, यानी इसका हिंदी हो गया कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, 3 गो भाई है, बड़का भाई, मंझला भाई और छोटका भाई। तो सबसे पहले जब भी हम लोग हल करने जाते हैं, जब ये सभी चीज एक साथ आ जाए इन अ क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में सब आ जाए, तो हम लोग सबसे पहले इसका इस्तेमाल करते हैं, विनाकुलम का, यानी कि बार ब्रैकेट का और लाइन ब्रैकेट का। ओके, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट्स में तोड़ते हैं और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का हल करते हैं, सबसे छोटा चीज, ओकरा बाद मंझला, ओकरा बाद उससे बड़ा, यानी कि सबसे बड़का कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स मैथ्स में जो असेंडिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कहने का मतलब सबसे छोटा पहले, ओकरा बाद उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, इस ऑर्डर में इसका इस्तेमाल करा जाता है, यानी छोटा, मंझला और बड़ा कोष्टक का। उसके बाद आइए यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोगों का, जो लिखा है यहाँ पर भी, क्या लिखा है बाबू, यहाँ पर लिखा है भी, सॉरी ओ का मतलब हो गया V4 हो गया, B4 हो गया, ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ होता है, और इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं का, हिंदी में कहते हैं का। का मतलब भी होता है गुना, का ऑफ रहे तो इसको हम लोग गुना में चेंज करते हैं, और गुना में चेंज करके हल करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को उसके मुताबिक हम लोग उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ऑफ, अब उसके बाद आ गया डी, और डी का बात करा जाए तो डी जो हो गया, डी हो गया, उसके बाद आपका हो गया एम, एम के बाद हो गया आपका ए, और ए के बाद आपका क्या हो गया एस। ओके, तो इन सभी के बारे में देखिए, सबसे पहले इन सभी का भी बोर्ड मास एकदम ध्यान रखना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में बहुत यूजफुल चीज है, एकदम हम लोगों को एक हथियार की तरह काम करता है। अगर इस ये नहीं है तो हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन जो आते हैं ब्रैकेट्स वाले, फिर प्लस माइनस गुना भागा सब एक ही में जो मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको हल करने के लिए हमें इस रूल्स को जानना होगा। भी बोर्ड मास, भी बोर्ड मास, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं एल बोर्ड मास भी कह सकते हैं, एल बोर्ड मास भी कह सकते हैं, एल बोर्ड मास, यानी बोर्ड मास जो है, एल मतलब याद रखिए लव, अब बोर्ड मास यानी कि बोर्ड मास से लव, लव बोर्ड मास से लव, यानी कि लव बोर्ड मास, मतलब आपका लाइन जो ब्रैकेट हो गया इसके, इससे रिलेट कर सकते हैं। ओके, ऑफ हो गया, ऑफ के बाद हो गया डी, D4 डिवीजन होता है, क्या होता है बाबू, डिवीजन, डिवीजन होता है, और डिवीजन का मतलब होता है, डिवीजन का मतलब होता है भाग, और भाग को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ऐसे रहेगा, तो इसको हम लोग डिवीजन समझेंगे, क्या समझेंगे, डिवीजन। उसके बाद होता है आपका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन हो गया M फॉर मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं भाग, इसको कहते हैं गुणा, हिंदी में क्या कहेंगे बाबू, गुणा कहते हैं। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पर ए जो हो गया हम लोगों का, आगे M के बाद जो ए हो गया, ए का मतलब होता है एडिशन, क्या होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़, एडिशन का मतलब होता है जोड़, जोड़, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में जो प्लस माइनस का जो कैसे उसका ये है, एक रंगिया तो प्लस, दुरंगिया तो माइनस, ये सब चीजें मैथ्स में एकदम एक रंगिया दुरंगिया से याद रखिए, मैथ्स एकदम हलवा हो जाएगा। ओके, तो आइए यहाँ पर देखते हैं, एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, क्या होता है बाबू, सबट्रैक्शन, एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, इसका मतलब होता है घटाव, क्या होता है घटाव। इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाता है, यानी कि जब भी हमको बोर्ड मास को हल करना हो, तो बोर्ड मास यानी कि अगर गुना भागा प्लस माइनस ब्रैकेट सब एक ही क्वेश्चंस में दे दे, तो हम लोग भी बोर्ड मास को ही याद करेंगे। भी मतलब विनाकुलम, इसी को कहते हैं बार ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट
और फिर बी फॉर ब्रैकेट्स, बी फॉर का हो गया ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स भी 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। दैट मीन्स स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट, एंड ये सब उसका नाम है। जो कि स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, मंझला ब्रैकेट को हम लोग ऐसे कर देते हैं, और बड़ा ब्रैकेट जो होता है ऐसे कर देते हैं। और ये सब लिखने के बाद, ये सब हल करने के बाद सबसे पहले इसका नंबर आएगा, उसके बाद इसका, उसके बाद ये, इसके बाद ओके, और ये फिर उसके बाद ऑफ का नंबर आता है। ऑफ मतलब का के जो का होता है उसका, यानी गुणा वाला जो साइन होता है। उसके बाद जो डिवीजन हो गया, यानी डिवीजन का मतलब भाग करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कहा भी जाता है। अगर मान लीजिए ये ब्रैकेट्स नहीं आए, सिर्फ अगर ये मतलब 5 आए, तो इन 5 के लिए कहा भी जाता है का को पहले तोड़िए तब दो पीछे भाग, फिर आपको गुना और जोड़ तब घटाव किया जाता है। का को पहले तोड़िए, का को मतलब पहले ऑफ वाला के तोड़िए, और तब जाके किसको करिए, तब दो पीछे भाग, तब भागा वाला के काम करेंगे, और तब क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, और तब क्या करेंगे एडिशन, उसके बाद लास्ट में इन सब्ट्रैक्शन कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर सभी चीज एक ही सवाल में आ जाए, ये 5 नहीं आए, ये सभी आ जाए, टोटल 7 के 7 आ जाए, तो 7 के एक साथ अगर उसको हल करना हो, देन हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले बार ब्रैकेट का हल करते हैं। यानी बार ब्रैकेट, जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन दे देगा बाबू कि मान लीजिए ऐसे अगर आपको दे दे इतना भागा इतना और इतना, और मान लीजिए आप +2 और इस पे बार दे दे, तो बार कहने का मतलब लाइक दिस, इसके इस प्रकार से अगर दे दे, तो सबसे पहले हम लोग बार वाली संख्या को पार लगाते हैं। ओके, उसके बाद किसका करते हैं हम लोग ब्रैकेट्स का, और ब्रैकेट में भी तीनों ब्रैकेट अगर दिया हो तो हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। सबसे पहले किसका हल करेंगे, छोटा ब्रैकेट का यानी कि स्मॉल ब्रैकेट का, उसके बाद मंझला ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट का, ओके, उसके बाद किसका बड़ा ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट का हल करते हैं, और तब ऑफ वाला यानी कि का वाला जो रहता है ऑफ, यानी कि रहेगा इतना ऑफ इतना, मतलब इतना का इतना कितना होगा, तो ये आपको उसका हल करते हैं। देन हम लोग डिवीजन वाला करते हैं, और जब भी डिवीजन हो तो डिवीजन वाला को डिवाइड कर देते हैं, आसानी से बन जाएगा। नहीं, डिवीजन को जब हम उसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो पहले का जो संख्या रहे वो 10 के 10, और डिवीजन के जगह अगर मल्टीप्लीकेशन दे दें तो फिर उसके बाद वाला संख्या क्या करते हैं, रेसिप्रोकल उसका लिखते हैं, पलट के लिखते हैं, जो कि हम लोग भिन्न वाले जो हाउ टू डिवाइड वन फ्रैक्शन टू अनदर फ्रैक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। यानी भिन्नों के भाग में, भिन्नों के गुना में बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़े हैं, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर हो गया मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट क्या कर देते हैं बाबू, गुनिया देते हैं। ओके, अब हिजा हो गया जोड़, जोड़ में फिर जोड़ देते हैं, यानी प्लस वाला एक के साथ जोड़ेंगे और माइनस वाला एक के साथ है, अंत में फिर दुरंगिया तो आपका क्या हो जाएगा, घटा देंगे, एक रंगिया तो प्लस कर देंगे, जो बड़ा रहेगा उसी का साइन लिखेंगे, पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले एक नोट इसका क्या तैयार किया जाए। एक नोट तैयार करेंगे कि कैसे इन ऑर्डर इन सभी चीजों को पार लगाएंगे। ठीक है, क्या नोट हम लोगों का क्या है, नोटे में बाबू वोट है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। नोट में सबसे पहले किसका हल करते हैं, जैसे तैसे नहीं, इन ऑर्डर में उसको करना है। जैसे एक लड़का जाता है, मान लीजिए लड़की देखने, उसको अगर चाय मिल रहा है तो चाय को पीता नहीं, उसको छूता है, सिर्फ छुएगा, उसको स्पर्श कराएगा अपने ओठों से और रख देगा। अब वही अगर घरे रहेगा ना ससुराल, तो समझ लीजिए कि क्या करेगा, पूरा कप को पलट के ठोक के पीता है कि कप में बच ना जाए। ओके, तो ऐसा नाटक नहीं करना है आपको, पूरा एकदम धर के उसको एकदम ये कर देना है, प्रोसेस से पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले किसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं भी का, यानी कि बार ब्रैकेट का पार लगाते हैं, बार ब्रैकेट हो जाएगा। सबसे पहले अगर सभी के सभी आ जाए तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को पार लगाएंगे, यानी भी वाला को लगाएंगे। देन इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट्स का हल करेंगे। जो ब्रैकेट्स होते हैं, जो हम लोगों का जो ब्रैकेट है उसका हल करेंगे ब्रैकेट्स का। ओके, ब्रैकेट्स का, और ब्रैकेट्स में भी बाबू, ब्रैकेट्स में भी जो 3 गो है, सबसे पहले स्मॉल वाला के हल करते हैं, इस स्मॉल ब्रैकेट का हल करते हैं, यानी कि छोटा वाला के हल करेंगे। ओकरा बाद जो है छोटा वाला के बाद इसका जो मोटा वाला के हल करेंगे, यानी कि मंजिला के हल करेंगे। मंझला जो है, मंझला है ना, मंझला। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग हल करते हैं बड़ा ब्रैकेट का हल करते हैं। सबसे पहले छोटका के नंबर आएगा, ओकरा बाद क्या आएगा, मंझला के, ओकरा बाद बड़ा का। ओके, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट्स के बाद हम लोग हल करते हैं
जैसे हम लोगों का एकदम सिंपल सा बात है, जब भी हल करिए ऐसे भी अ बोर्ड अ मास लिख लीजिए एकदम आसानी से मन में। हाँ हो गया, ये हो गया। उसके बाद ऑफ वाला के हल करते हैं, ऑफ बोले तो का के की वाला के हल करते हैं, है ना। फिर उसके बाद किसका हल कर देंगे, ऑफ हो गया तो डिवीजन का हल कर देंगे, डिवीजन बोले तो भाग का हल कर देंगे, डी वाला के हल करेंगे। उसके बाद किसका हल करेंगे, आपका मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा वाला के हल करेंगे, गुणा। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का, एडिशन होगा तो एडिशन का हल करेंगे, बोले तो जोड़ वाला के करेंगे। और जोड़ वाला के बाद यानी कि इसमें क्या हो गया, एडिशन। एडिशन के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिशन के बाद हो जाएगा हम लोगों का घटाव। क्या बाबू, घटाव। घटाव यानी घटाव का मतलब माइनस, माइनस अंत में होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ सब्ट्रैक्शन। ओके, तो आई थिंक कि ब्रैकेट्स के जो बोर्ड मास के जो इंट्रोडक्शन है यानी कंसेप्ट ऑफ जो बोर्ड मास है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पर आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हल करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चंस को हल करने के लिए मैंने सभी जो भी इसका क्वेश्चंस को ध्वस्त करने के लिए इस ऑर्डर को पता होना चाहिए कि सबसे पहले मान लीजिए 1 2 में मान लीजिए ये आपका हो गया, ठीक है। और ये सातों के कैसे हम लोग लगाएंगे, तो इसके लिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है।